मैं आज आपको ग्लोबल गार्डियन स्कूल के बारे में थोड़ा अवगत कराऊंगी कि वो क्या है, कैसे चलता है, क्या क्या प्रवृत्तियाँ होती है, जिससे जो नए हैं उनको भी पता चले कि ये स्कूल किस बेस पर आधारित है। तो सबसे पहले मध्यस्थ दर्शन के जो प्रणेता है बाबा जी और माता जी, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। और बाकी सभी लोग जो जीवन विद्या को आगे बढ़ाने के लिए जुड़े हैं, सभी प्रबोधक और सभी जो जीवन विद्या को समझने के लिए जुड़े हैं, सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। तो ये जो स्कूल है वो सभी स्कूल से अलग कैसे है? तो ग्लोबल गार्डियन स्कूल है वो चेतना विकास मूल्य शिक्षा पर आधारित एक स्कूल है जो मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता बाबा जी ने जो पाठ्यक्रम दिया है उस हिसाब से ये स्कूल चलती है। ये जो स्कूल है उसमें इसको ग्लोबल गार्डियन स्कूल, गार्डियन मतलब है अभिभावक। कोई भी बच्चा है तो वो परिवार से भी जुड़ा है और विद्यालय से भी जुड़ा है, और सभी अभिभावक विद्यालय से जुड़े हुए हैं और दोनों मिलकर बच्चे आगे अच्छे से बढ़ पाए उसके लिए काम कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको हम ग्लोबल गार्डियन स्कूल कहते हैं। और यहाँ पे हमने देखा है कि अभिभावक भी अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाते हैं, क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक ही है कि बच्चे अच्छे से आगे बढ़ पाए और समझदारी की दिशा में आगे बढ़ पाए। ये जो एजुकेशन है वो मध्यस्थ दर्शन की जो फिलोसॉफी है उसके ऊपर आधारित है। यहाँ पे हम बच्चों को वो कैसे अच्छे से संबंधों में जी पाए, मानव मानव संबंध के साथ और मानव प्रकृति संबंध के साथ अच्छे से जी पाए, उसके लिए हम उनको एजुकेशन देते हैं और साथ में कुछ गतिविधियाँ भी कराते हैं जिससे उनका एक कॉन्फिडेंस बढ़े कि हाँ हम ऐसे ही जी सकते हैं। हमारा विज़न है कि चेतना विकास मूल्य शिक्षा से अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की रचना करना, और उसके लिए मिशन है कि जो भी सह अस्तित्व है उसको समझना, और वैसे ही हमारे विचार हो, हमारी स्पीच भी ऐसी हो और उसके लिए हमारे कार्यक्रम भी ऐसे हो। वो एक स्कूल का मिशन है। यहाँ पे हम संबंधों पे ज़्यादातर हम बच्चों से बातचीत करते हैं, क्योंकि अभी हम देखते हैं तो ग्लोबल लेवल पे जो भी समस्या है ज़्यादातर हमने देखा है कि वो संबंध पहचान में नहीं आया, इसीलिए वो समस्याएं खड़ी हुई है। हमने मानव मानव के बीच का संबंध नहीं पहचाना है। जब भी मानव मानव के बीच का संबंध पहचान में नहीं आया तो मानव प्रकृति के साथ का संबंध भी हमें पहचान में नहीं आया है। तो यहाँ पे हम सभी बच्चों को मानव मानव संबंध क्या है और मानव प्रकृति संबंध क्या है उसके बारे में बातचीत करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये स्कूल आज इसका इनॉग्रेशन है, पर 2 साल पहले से ये स्कूल चल रहा है। पहले हम इसको लर्निंग सेंटर के तौर पे चलाते थे, तो तब हम 20 बच्चे के साथ फैमिलीज़ जुड़े थे, और ये हमारी फर्स्ट फैमिली है जो सारे बच्चों के साथ हम जुड़े थे। यहाँ पे हम चेतना विकास मूल्य शिक्षा पर आधारित शास्त्र अभ्यास करवाते हैं, जिसमें हम सारी सूचना बच्चों को देते हैं जिससे वो समझ पाए कि हमें परिवार में, समाज में और प्रकृति के साथ कैसे जीना है। हमारा जो प्रोटोटाइप है वो हम ये चाहते हैं कि हमारी स्कूल ना सिर्फ विसनगर में चले पर बाकी सभी जगह पर ये स्कूल चले। इसके लिए हम प्रोटोटाइप बना रहे हैं जिससे कोई भी ये शिक्षा को अपने गांव में, अपने शहर में, सभी जगह पर ये स्कूल बना सकता है। उसके लिए हम ये प्रोटोटाइप खड़ा कर रहे हैं। बाकी सब स्कूल में हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड होते हैं कि स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, पर यहाँ पे हमने शालाएँ बनाई है। उत्सवशाला, सुखशाला, शांतिशाला, संतोषशाला और आनंदशाला। अल्टीमेटली देखें तो यही हमारा लक्ष्य भी है, क्योंकि हम सुख, शांति, संतोष, आनंद से जीना चाहते हैं। तो इसी के आधार पर हमारी सारी शालाएँ हैं। उत्सवशाला मतलब प्री प्राइमरी स्कूल, जिसमें नर्सरी, जूनियर केजी और सीनियर केजी है। सुखशाला, उत्सवशाला का मतलब ये भी है कि बच्चे उत्साहपूर्वक स्कूल में आए, खुशहाली पूर्वक स्कूल में आए, छोटे बच्चे को स्कूल स्वीकार हो जाए, यही मेन काम है। तो उत्सवशाला में बेटा जी खुशहाली पूर्वक स्कूल आते हैं और नया सीखते हैं।
क्योंकि बच्चे जब खुश होकर स्कूल आते हैं तो वो अच्छे से सीख पाते हैं, उनकी स्वीकृति टीचर्स के प्रति, स्कूल के प्रति रहती है, तो वो बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को पकड़ते हैं। वो हमने पिछले 1.5 साल में देखा है। सुखशाला ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 4 तक के बेटा जी सुखशाला में पढ़ते हैं। उसको सुखशाला इसलिए बोला जाता है क्योंकि मानव में सुख है आज्ञा पालन, तो सुखशाला में मेन है आज्ञा पालन कि अभिभावक या टीचर्स जो भी बताते हैं वो बच्चे उसके आज्ञा का पालन कर पाए, जिससे वो सही दिशा में आगे बढ़ पाए। शांतिशाला ग्रेड 5 से लेकर ग्रेड 9 तक शांतिशाला है। उसमें मेन होता है अनुशासन कि बच्चे आज्ञा पालन से जो कुछ भी सीखे हैं, उनकी समझ में जो कुछ भी आया है, वो खुद अब अपनी जिम्मेदारी के अनुसार अनुशासन में रहते हैं और वो देखते हैं कि मैंने जो समझा है वो मैं कितना कर पाता हूँ, और खुद का मूल्यांकन करते हैं। अभी हमारी स्कूल में उत्सवशाला, सुखशाला और शांतिशाला है, पर उसके बाद होता है संतोषशाला जिसमें स्वानुशासन होता है, और आनंदशाला जिसमें वो जो समझे हैं ऐसा जीते हैं और दूसरों लोगों को भी ऐसा जीने के लिए प्रेरणा देते हैं। हमारे स्कूल 2023-24 में हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी पहले से ही समर्थ में बहुत सारी शिविरें और जीवन विद्या की शिविरें चलती थी। तो पहले से ही विसनगर में बहुत सारे परिवार हमें ऐसे मिले थे जो जीवन विद्या से जुड़े थे और वह शिक्षा के बारे में सोच रहे थे कि बच्चों को शिक्षा कैसे देनी है। तो फिर महेंद्र भैया ने यहाँ पे एक चेतना विकास मूल्य शिक्षा का एक शिविर लिया और उसमें बहुत सारे परिवार को भी लगा कि हाँ, बच्चों को ये शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। तो धीरे धीरे ये स्कूल स्थापित हुई और सभी अध्ययन में भी जुड़े। बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो जीवन विद्या से जुड़े हैं, अध्ययन भी कर रहे हैं। तो बेटा जी को भी एक अच्छा वातावरण मिलता है क्योंकि परिवार में भी वही चलता है और स्कूल में भी वही चलता है, तो बेटा जी अच्छे से आगे बढ़ पाते हैं। जब हमने स्कूल की शुरुआत की तो 2024 में हमारे पास 20 स्टूडेंट थे और 6 टीचर से हमने लर्निंग सेंटर के तौर पे शुरुआत की थी, क्योंकि तब हमारे पास स्कूल का एक बिल्डिंग नहीं था, तो हम उसे लर्निंग सेंटर के नाम से शुरू किया था। फिर 2025-26 में 38 स्टूडेंट हुए और 14 टीचर हुए। अभी 2026-27 में हमारे पास 80+ बच्चे हैं और 18 टीचर है जो अभी काम कर रहे हैं। स्कूल में ज़्यादातर हम देखते हैं तो जब भी स्कूल की बात आती है तो हम सिर्फ बेटा जी मतलब स्टूडेंट ही स्कूल है ऐसा समझते हैं, स्टूडेंट टीचर स्कूल है या फिर ऐसा समझते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, स्कूल सारी डायमेंशन में काम कर रहा है, क्योंकि हम देखते हैं तो बच्चे सारी जगह पे जीते हैं, परिवार में भी जीते हैं, अड़ोस पड़ोस में भी सबके घर जाते हैं और विद्यालय में भी रहते हैं। तो सभी जगह पे एक वातावरण बच्चे के लिए सार्थक बने वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे टीचर के लिए टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, क्योंकि हम छोटे बच्चे में देखते हैं कि जो भी बेटा जी है वो अपने माता पिता का या टीचर का ज़्यादातर अनुकरण करते हैं, जैसे वो जीते हैं वैसे ही वो अपना कार्यक्रम बनाते हैं। तो यहाँ टीचर के आचरण से बच्चे अच्छे से सीख पाए, वो देख पाए कि सही जीना क्या होता है, कैसे जिया जाता है, वो देख पाए। इसलिए टीचर पर भी काम हो रहा है, तो उसके लिए टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम टीचर के लिए चलता है। स्टूडेंट के लिए भी एक अच्छा सार्थक वातावरण कैसे बना पाए, एक संस्कृति कैसे निर्माण कर पाए, एजुकेशन का कंटेंट क्या होना चाहिए और उसकी मेथड क्या होनी चाहिए, वो सब भी स्टूडेंट के साथ बातचीत किया जाता है। और पेरेंट्स मतलब जब भी पेरेंट्स की बात करते हैं तो पेरेंट्स ऑलरेडी स्कूल से जुड़े हुए ही है, क्योंकि पेरेंट्स भी अपने बच्चे अच्छे से आगे बढ़ पाए वो चाहते ही हैं। तो पेरेंट्स के लिए भी पेरेंट एजुकेशन सेशन है, क्योंकि कई बार पेरेंट्स को लगता है कि मुझे मेरे बेटा जी को सही दिशा में ले जाना है, पर उनको पता नहीं होता कि कैसे ले जाया जाता है। तो उसके लिए पेरेंट एजुकेशन सेशन भी किए जाते हैं, जिससे स्कूल और जो परिवार है एक साथ जुड़कर एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़े और बच्चे का सर्वांगी विकास हो। उसके साथ साथ सोसाइटी, क्योंकि परिवार में भी ठीक होगा पर अगर समाज ठीक नहीं होगा तो बच्चे बाहर भी जाते हैं, तो समाज को भी ठीक करना हमारी ही जिम्मेदारी है।
तो सोसाइटी के लिए भी हर मंडे को सांस्कृतिक संवाद होता है, जिसमें विसनगर के बहुत सारे परिवार आते हैं और वो जीवन विद्या को समझते हैं। यहाँ पे मेनली 3 अभ्यास की बात होती है, क्योंकि जीने में लाने के लिए अभ्यास एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो शास्त्राभ्यास, व्यवहार अभ्यास और कर्माभ्यास। तो शास्त्राभ्यास में सह अस्तित्व, मतलब हम संबंध के बारे में बात करते हैं तो एक्चुअली में संबंध है क्या, कैसे जीना है, कैसे जिया जाता है, वो सब सारी सूचनाएं और उसका प्रैक्टिकल शास्त्राभ्यास में दिया जाता है, क्योंकि बिना सूचना हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो इसीलिए शास्त्राभ्यास में सुनने और श्रवण की प्रक्रिया होती है, जिससे हम अच्छे सोच ले पाते हैं। व्यवहार अभ्यास मतलब हमने सुन लिया, तो कोई बार हमारे पास बहुत सारी सूचनाएं होती है, पर अप्लाई कैसे करना है वो पता नहीं होता। तो व्यवहार अभ्यास में, शास्त्राभ्यास में जो भी समझा है, और अभी देखें तो ज़्यादातर यही एक प्रॉब्लम है कि हमें सब पता है पर किसी को कैसे बताना है वो हमें नहीं आता है। तो इसीलिए व्यवहार अभ्यास में कुछ ग्रुप्स के एक्टिविटी होते हैं, शास्त्राभ्यास में जो हमने समझा है उसके रिलेटेड एक्टिविटी होती है, जिसमें 3-4 बेटा जी का ग्रुप होता है, कोई बार पूरी शाला का ग्रुप होता है, वो दूसरी शाला को समझाते हैं, क्योंकि हम जो समझे हैं दूसरों को समझाना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि जब परंपरा बनानी है तो सभी को हम जो समझे वो समझाना भी पड़ेगा। तो व्यवहार अभ्यास में सभी बेटा जी वो प्रैक्टिस करते हैं कि हम जितना समझे वो हम दूसरों को कैसे बता पाते हैं, अलग अलग थिंकिंग कर पाते हैं, अलग अलग वे सोच पाते हैं कि सामने वाला नहीं समझता तो हमें कैसे समझाना है। तो इसमें बेटा जी व्यवहार अभ्यास में बातचीत करते हैं ज़्यादातर। फिर है कर्मा अभ्यास। तो जैसे हमने 2 संबंध बनाए, मानव मानव संबंध और मानव प्रकृति संबंध। तो अभी हम देखते हैं तो ज़्यादातर समाज में ये हो गया है कि खेती किसी को करनी नहीं है, क्योंकि हमने बहुत ही नीचे माना है उसको। तो कर्मा अभ्यास में बच्चों को मानव प्रकृति के साथ भी उनका संबंध जुड़ा हुआ है, तो प्रकृति के साथ भी कैसे काम करना है, कैसे अच्छे से खुशहाली पूर्वक वो काम कर पाए, इसके लिए कर्मा अभ्यास है, जिसमें वो अलग अलग स्किल पर वो अभ्यास करते हैं। उसके साथ हमारे पास है हार्मोनियस लिविंग लैब, जिसमें है फार्मिंग एंड न्यूट्रिशन, हैंडवर्क, नेचुरल हेल्थ, प्ले एंड गेम डिज़ाइन। तो अलग अलग वे से बच्चों को कैसे जिया जाता है मानव प्रकृति के साथ, और शरीर के साथ भी, शरीर भी स्वस्थ रखना क्यों ज़रूरी है उसके बारे में भी इसमें बताया जाता है। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जीवन विद्या के बेस पर ही स्कूल चलाते हैं, उसके साथ साथ मैथ्स और साइंस भी बच्चों को आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर चिंता सबको यही होती है कि मैथ्स और साइंस नहीं पढ़ाते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे पास मैथ्स और साइंस के लिए भी लैब है, और हमने देखा कि मैथ्स और साइंस ज़्यादातर बच्चों को हम एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाते हैं तो वो बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। अभी पहले हम देखते थे तो सभी बेटा जी को मैथ्स पसंद नहीं था, क्योंकि उनको मैथ्स कहाँ यूज़ होता है वो ही पता नहीं था, क्योंकि जब भी कोई बेटा जी पुस्तक में सिर्फ मैथ्स को देखते हैं या साइंस को देखते हैं तो वो नहीं समझ पाते कि मुझे क्यों पढ़ना है। तो इसके लिए मैथ साइंस के लिए भी हमारे पास लैब है, बहुत सारे अलग अलग इक्विपमेंट है, जिससे हम बच्चों को मैथ्स और साइंस क्रिएटिव वे से पढ़ाते हैं। तो हमने देखा कि अब बच्चे वेट करते हैं कि कब साइंस का क्लास आएगा, कब मैथ्स का क्लास आएगा, आज कुछ नया सीखेंगे, नया करेंगे, क्योंकि मैथ साइंस रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, हर रोज़ की ज़िंदगी से वो जुड़ा हुआ है। वो जब बच्चों को पता चलता है तो वो मैथ्स और साइंस में भी अच्छे से करते हैं। अब हमारे पूरे दिन का रूटीन एक डिज़ाइन किया हुआ है कि जिससे बच्चे सारे स्किल वाले पार्ट को भी अच्छे से पकड़ पाए और विद्या वाले पार्ट को भी अच्छे से पकड़ पाए। तो इसीलिए स्कूल का एक रूटीन है। नेक्स्ट, जैसे सुबह होता है मॉर्निंग एक्सरसाइज, तो मॉर्निंग एक्सरसाइज में हम योगा और वो सब करवाते हैं जिससे बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहे और उनका एक कंसंट्रेशन भी अच्छा रहे। उसके बाद होता है सह अस्तित्व संगत। सह अस्तित्व संगत में पूरी स्कूल के सभी लोग वहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है, क्योंकि ज़्यादातर स्कूल में क्या होता है कि सारे बच्चे अपने अपने क्लास में होते हैं, तो कई बार बच्चे पहचानते भी नहीं है कि मेरी स्कूल में कौन कौन पढ़ता है। पर यहाँ पे जब हम मानव संबंध की बात कर रहे हैं तो मानव सभी मानव को भी पहचान में आना चाहिए। तो इसीलिए सह अस्तित्व संगत में पूरी स्कूल
एडमिन टीम, टीचर सारे और सारे बेटा जी साथ मिलकर सहअस्तित्व संगत करते हैं, उसमें वंदना करते हैं और अच्छे विचारों को पूरे दिन में क्या करेंगे वो हम व्यक्त करते हैं। उसके बाद है शास्त्राभ्यास। शास्त्राभ्यास में महेंद्र भैया भी शांतिशाला और सुखशाला में क्लास लेते हैं और बाबा जी ने जो पाठ्यक्रम दिया है उसको बच्चों तक कैसे पहुंचाना है, क्योंकि पाठ्यक्रम में एक लाइन है और पूरे साल पर हमें वो बच्चों में स्थापित करना है। तो उसके लिए अलग अलग वे से हम बच्चों से बातचीत करते हैं और रियल लाइफ से कैसे जुड़ा है वो बातचीत करते हैं। व्यवहार अभ्यास में बच्चे एक दूसरे से बातचीत करते हैं और मानव मानव संबंध में कैसे जीना है उसके बारे में उनको पता चलता है। फिर कर्मा अभ्यास में बेटा जी प्रकृति के साथ अलग अलग तरीके से समझते हैं कि प्रकृति है, कैसे एक पौधा उगता है, कैसे कोई चीज़ आई है तो हम तक कैसे पहुंची है, उसके बारे में भी उनको पता चलता है। और सबसे लास्ट में होता है रिफ्लेक्शन, शेयर एंड क्लीन अप। बच्चे खुद अपने क्लास का क्लीन अप करते हैं जिससे उनको पता चलता है कि सफाई भी एक ज़रूरी चीज़ है। और हमने देखा कि जब बच्चे खुद क्लीन अप करते हैं तो बच्चों का ध्यान जाता है कि मेरे परिवार में भी कोई क्लीन अप करता है तो वो भी हमारे लिए काम कर रहा है। तो फिर हमने बहुत सारे बच्चों में देखा कि वो घर जाके भी अब सहयोग करते हैं कि मम्मी जी मैं आज आपका सहयोग करूँगा और क्लीन अप करवाऊँगा। और रिफ्लेक्शन में बेटा जी पूरे दिन उन्होंने क्या सीखा, क्या नई बात सीखी, किसका सहयोग मिला, किसी से क्या प्रेरणा मिली, उसके बारे में वो लिखते हैं। क्योंकि बहुत बार पूरा दिन बीत जाता है, हमें पता नहीं चलता कि आज हमने क्या नया सीखा है, पर रिफ्लेक्शन में बेटा जी सोच पाते हैं कि आज हमारे साथ क्या हुआ, पूरे दिन में किसी से प्रेरणा मिली, कोई छोटी बात है तो भी प्रेरणा मिली, वो मेरे जीवन में उतरा, तो वो सारा रिफ्लेक्शन में बेटा जी लिखते हैं। उसके साथ साथ है मानवीय शिक्षा हम जो दे रहे हैं उसमें उत्सव। तो उत्सव भी कैसे होते हैं, तो शिक्षा ही एक उत्सव है। तो यहाँ पे अलग अलग हर एक मंथ में उत्सव आते हैं और वो शिक्षा से जुड़े हैं, मानवीय परंपरा से जुड़े हैं और कुछ ऋतुओं के साथ भी जुड़े हैं। तो जैसे कि जून में आता है शिक्षा संस्कार उत्सव, जुलाई में गुरु शिष्य उत्सव। तो ऐसे पूरे ही साल में हमारे पास 12 उत्सव होते हैं 12 मंथ के। तो सर्व मांगल्य उत्सव, जब हमारी स्कूल पहली बार शुरू हुई थी तो तब हमने शरद पूर्णिमा के दिन सर्व मांगल्य उत्सव से स्कूल की शुरुआत की थी। उसके बाद है शिक्षा संस्कार उत्सव। शिक्षा संस्कार उत्सव मतलब बेटा जी जब पहली बार स्कूल आते हैं, नेक्स्ट, तो पेरेंट्स और टीचर साथ मिलकर बेटा जी का स्वागत करते हैं और ऐसे हम उनके लिए एक संरक्षण प्रदान करते हैं। उनको एक फीलिंग जाए कि हम संरक्षक है आपके लिए, विद्यालय और हमारा परिवार दोनों खड़ा है जिससे मैं आगे बढ़ पाऊँ, उसके लिए दोनों खड़े हैं। तो शिक्षा संस्कार उत्सव में सब साथ मिलकर शुरुआत करते हैं। संकल्प उत्सव हम 31 दिसंबर को मनाते हैं। उस दिन पेरेंट्स, बेटा जी, बहुत सारे लोग आते हैं और वो संकल्प लेते हैं कि ये पूरे साल में हम क्या पाना चाहते हैं। तो हमने देखा भी बेटा जी भी उनकी एज के हिसाब से अलग अलग संकल्प लेते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है और वो संकल्प को याद रख के पूरे साल वो अभ्यास भी करते हैं। फिर अनुभव ज्ञान उत्सव, बाबा जी के जन्मदिन पर हम अनुभव ज्ञान उत्सव मनाते हैं। पूरे विद्यालय साथ मिलते हैं और उसकी उत्सव की हम भागीदारी करते हैं। फिर उपलब्धि उत्सव, ये स्कूल के लास्ट में होता है उपलब्धि उत्सव, कि ये पूरे साल हमने क्या उपलब्धि पाई, हम क्या समझे, क्या सीखे और उससे मेरे जीने में क्या अलग हुआ। तो उपलब्धि उत्सव में सारे बेटा जी अपने पूरे साल की उपलब्धि रखते हैं। उपकार उत्सव मतलब टीचर्स हमारे साथ है, उन्होंने हमें कुछ सिखाया है, तो वो बेटा जी उपकार उत्सव में सभी टीचर्स को कुछ ना कुछ देते हैं और उनकी अच्छी बात बताते हैं और उनसे क्या सीखे उसके बारे में बात करते हैं। कृतज्ञता उत्सव, तो बेटा जी को कृतज्ञता उत्सव में वो अपने पेरेंट्स के लिए भी कुछ बनाते हैं, क्योंकि वो देख पाते हैं अब कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ खड़े हैं, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है और विद्यालय मेरे साथ है, तभी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो बेटा जी अपने माता पिता के प्रति, अपने परिवार के प्रति और टीचर्स के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं।
अभिभावक उत्सव, उस दिन अभिभावक को सभी बेटा जी स्वागत करते हैं, कुछ उनके लिए प्रस्तुति करते हैं और ज़्यादातर वो बेटा जी खुद खाना बनाते हैं और खुद परोसते हैं। सबसे पहले पेरेंट्स को खिलाते हैं और फिर बाद में वो खाते हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन, तो बर्थडे सेलिब्रेशन जो है वो बाकी सब जगह पे केक चॉकलेट्स वो होता है, हमारे यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन के जिस बेटा जी का बर्थडे है उनके परिवार से लोग घर से मिठाई बना के लाते हैं और उनको बारे में अच्छी बात बताते हैं और सभी बेटा जी उनकी अच्छी बात बताते हैं। अदर एक्टिविटी में हम आर्ट्स में बहुत कुछ बेटा जी सीखते हैं, गेम्स करते हैं, भरतनाट्यम करते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, म्यूज़िक में भी गिटार और तबला दोनों वो खेलते हैं। हमारी जो स्कूल है उसका मेन इम्पैक्ट जो है वो हम चाहते हैं कि चेतना में श्रेष्ठता पाए बेटा जी, एकेडमिक भी श्रेष्ठ करे और जीने में भी वो श्रेष्ठता पाए। उसके लिए ये पूरे टीचर्स और सब काम कर रहे हैं। टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम में जैसे मैंने आगे बताया कि टीचर्स के लिए भी प्रोग्राम होता है और महेंद्र भैया उनके साथ डीएमबी दीदी और दोनों टीचर डेवलपमेंट, क्योंकि चेतना में विकास कैसे हो, जब भी चेतना में विकास होता है तभी हम मूल्य शिक्षा दे पाते हैं, तो उसके लिए टीचर के लिए टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। और सारे स्टूडेंट फैमिली टीचर्स एंड सोसाइटी वो सारे इससे जुड़े हुए हैं और हम सब साथ में मिलकर ही अच्छा से आगे बढ़ पाते हैं। और स्कूल एक जगह है जहाँ पे बच्चे, विद्यालय और परिवार साथ जुड़कर बच्चे के सर्वांगी विकास के लिए जुड़े हैं। ये सब हम करते हैं तो उसके साथ हम देख पाते हैं कि कोई भी काम करना है तो उसके लिए टीम का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो हम सब अध्यापक जी अध्यापिका जी की जो टीम है वो दिन भर लगे रहते हैं कि बच्चे का विकास कैसे हो, बच्चे कैसे अच्छे से समझ पाए। तो हम सब साथ मिलकर चेतना विकास मूल्य शिक्षा को अच्छे से बच्चे में उतार पाए और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की रचना कर पाए, उसके लिए सारी टीम लगी है। तो ये सारा पूरा हमारे स्कूल का एक था और सारे बेटा जी और सभी अच्छे से आगे बढ़ पाए, इसके लिए हम सब यहाँ पे लगे हैं और आज आप सब भी यहाँ पे आए, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।